नमस्कार। हम इस समय हैं इस्कॉन मंदिर पटना में और आज यहाँ पर यादव महासभा का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस मंदिर में बहुत ही धूमधाम से हज़ारों की संख्या में देश के कोने-कोने से यादव समाज के लोग आए हैं और इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, पूरी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आदम परवेज, आप तक देश की आवाज़ के लिए पटना से। पहुंचाएंगे, जागरूक करेंगे। क्या प्राणियों के लिए कहीं एकजुट होने का योजना बना सकते हैं। आगे बनाते हैं तो हम लोग सब एक करके उस नेतृत्व करेंगे और हम लोग इस नेतृत्व में जहां तक जाना है, यदि मृत्यु हो जाए, यदि जीवन देना पड़े तभी देंगे। वही रेजिमेंट हम लोग को चाहिए। जातिगत जनगणना चाहिए, इसीलिए आप गणना कीजिए। आप हमारा भागीदारी जो बनता है, मेरा जो संख्या है, उसी संख्या के अनुपात में आप हमको आरक्षण दीजिए। खड़ा होकर के एक साथ में लड़ाई करेंगे। इस लड़ाई में हम सफल होंगे, ये विश्वास के साथ हम कहेंगे। आप लोग सब एकजुट हो जाइए, एक हो जाइए। यही विनम्र प्रार्थना के साथ आप सबको धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत धन्यवाद पीताम्बर। प्रोग्राम किए हैं, इसके बारे में बताएं। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का गठन 18 नवंबर 1924 को हुआ था और आज 100 वर्ष हो गया। 100 वर्ष में ये संस्था हमारी आरएसएस से भी 1 वर्ष पुरानी, आरएसएस 1924 में बना था। तो अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के कार्यों और उद्देश्यों के बारे में, और यह एक सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संस्था है। इस संस्था के द्वारा समाज के अंदर में जितने बुराइयां हैं और समाज के ऊपर में जो इस समाज के लोगों द्वारा किया गया राष्ट्र हित देश हित में जो योगदान है, उसको अमली जामा पहनाने, और इस देश में लगभग 24 करोड़ यादवों की आबादी है। तो और शिक्षा के क्षेत्र में आज भी इस राज्य के अंदर में 20% राज्य के अंदर में 1911 के सेंसस को आपने देखा होगा कि 17.9 था। अब आज के वर्ष में 20% है। हमारे 20% में हमारे लड़के दो भी प्रतिशत नौकरियों में नहीं है, और अशिक्षा का, अर्थाभाव का इतना अभाव है और जागरूकता नहीं होने के कारण आज बिहार के जेलों में सबसे ज़्यादा इसको न्यायपालिका से और कार्यपालिका से भी इस काम के लोगों को नहीं होता। अब बिहार के जेलों में 60% यादव है। अकेले वकील लोग, व्यवहार न्यायालय के वकील लोग कहते हैं कि अगर यादव ना हो तो हम लोग भूखे मर जाएं। वकील लोग कहते हैं, वकील लोग का, व्यवहार न्यायालय के लोगों का कहना है, क्योंकि अशिक्षा के कारण और इसकी जो हेरिडिटी है, जो जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, क्योंकि यादव कम्युनिटी से पुराना इस देश में कोई जाति का इतिहास नहीं है। इसलिए बतलाते हैं। आज मैगजीन में आपने देखा होगा, हम लोगों ने उसमें एक सुजाता, एक परिचय करके चैप्टर दिया है। चैप्टर देने के बाद मैंने ये साबित किया है कि जात की महिला सुजाता, जो बोध गया में भगवान ने जब सिद्धार्थ मरणासन रुग्णासन स्थिति में आ गए, तो वो शरीर को त्याग रहे थे। जिन मुद्दों को बतलाना चाह रहे थे, जिस बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु के बारे में जो खोज के लिए निकले थे, लुम्नी से बाल बच्चा को छोड़कर नहीं मिला। यही सुजाता कि इसकी एक 2 दासी थी, इतुमिता और पूर्णा। जब ये नदी के किनारे गई घूमते हुए उसकी दासी पूर्णा, तो देखी कि एक साधु बैठा हुआ है और जिस उसको मरणासन स्थिति में आ गया, चेतन से अचेतन अवस्था में पहुंच रहा है। नीचे में जो ब्रजासन के, जिसको आसन का एक योग कहते, ब्रजासन में बैठा था,
भगवान बुद्ध की मूर्ति आप वहाँ वही देखते हो। तो इस सुजाता नहीं दौड़ के वो खीर बनाई, चूंकि यादव वाली का थी, और उसको कहा कि जब जिंदा रहोगे तभी तुमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। उसी बीच में जो सारंगी बजाते हुए जा रहा था, तो सुजाता ने कही कि बीना के तार को इतना मत खींचो कि टूट जाए, इतना ढीला मत करो कि आवाज ही नहीं मिल जाए। इसलिए इसको मिडिल पथ का मतलब बीच के रास्ता को बताया। इसलिए हिंदुस्तान का गणतंत्र का संविधान बुद्ध के बताए हुए, ये सुजाता के बताए उद्देश्यों से चलता है। इसलिए आप देखते होंगे कि मिडिल पथ का जो कंसेप्शन है यही। और आपको बताते हैं कि आप देखते होंगे, आप देवगिरी के यादव, रत्नागिरी के यादवों का इतिहास आपने सुना होगा, नहीं पढ़ा है तो हमसे ज़्यादा जानकारी लो। कुतुबुद्दीन खिजली का आप नाम सुना हो। देवगिरी के यादवों ने उसी परिवार में, देवगिरी रत्नागिरी महाराष्ट्र और पुणे के कोना में है, और इतिहास गूगल पर भी देख लीजिए। उसी फैमिली में कटम्बा, बाहुबली, सिंघम, जो आज देखते हैं IAS IPS को की कहता है, अखबारों वाले लिखते हैं कि सिंघम है। सिंघम हमारा राजा था, उसी के नाम पर बना। बाहुबली राजा, ये सारे तमिलनाडु और महाराष्ट्र के हिस्से का था। ये 6ठी शताब्दी का, किस राज्य के? जो आज का वो महाराष्ट्र में, आज का महाराष्ट्र में है ना। वो देवगिरी इतिहास में पढ़ाया जाता है, मैं पढ़ाता हूँ एंशिएंट हिस्ट्री में। ये देवगिरी और रत्नागिरी के यादवों का इतिहास रहा है। आज के उद्देश्य हमारा ये है कि समाज को एकजुट करके, समाज में जो फैली बुराइयां हैं, दहेज प्रथा हो, श्राद्ध प्रथा हो, या शायद सभी सिर्फ यादवों का ही नहीं, यादव थ्रू आउट लड़ते आया है समाज के कमजोर वर्गों के लिए। जो दलित और OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उसको साथ लेके इस देश में जो लड़ाई है सत्ता और अधिकार मान सम्मान के लिए, उसकी लड़ाई वो लड़ने का हमारा ये उद्देश्य है हम लोग का। और समाज के लोगों को कैसे शैक्षणिक रूप, आर्थिक रूप और सामाजिक रूप से ये करें, ताकि अगर 25 करोड़ लोगों को हम जागृत करते हैं तो निश्चित रूप से होगा। और यह क्या राजनीतिक संस्था है, ये किसी दल से संबंधित नहीं है, ये दल है। इसलिए आप देखते होंगे बड़े बड़े नेता आने से कटवाते रहे, ये गलत बात है। ये सोच अपना अपना है, ये शुद्ध रूप से गैर राजनीतिक संस्था है। किसी के कहने और ना करने से हम लोग इस मीटिंग को रोक नहीं सकते। मैं डॉक्टर विनोद कुमार यादवेंदु, पूर्व विधायक, अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, और मैं मगध विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय एवं एशियाई अध्ययन विभाग में प्रोफेसर हूँ।